माइक्रोमैक्स ने फिर से गड़बड़ कर दिया। माइक्रोमैक्स ने फिर से कचरा इंडिया के मार्केट में लॉन्च कर दिया है। माइक्रोमैक्स ने इंडिया और चाइना का सेंटीमेंट्स को यूज़ करके मार्केट में कमबैक किया है अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। ये सब जो बातें हैं माइक्रोमैक्स के कमबैक के बाद काफ़ी लोगों के मुंह से निकल के आ रहा है और काफ़ी लोगों के मुंह से हमें सुनाई भी दे रहा है। जैसे कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूँ। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, इस वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। एज ए इंडियन टेक यूट्यूबर मेरा हमेशा से मानना है कि मैं अपने देश का जितने भी टेक कम्युनिटी के रिलेटेड ब्रांड्स है सारे को प्रमोट करूँ। लेकिन भाई मैं सारे ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करना चाहता, बिकॉज सारे ब्रांड्स को प्रमोट किया नहीं जा सकता भाई। बिकॉज आपको पता है कि उस ब्रांड में प्रमोट वर्ड का वेल डिफाइंड होना चाहिए। आई मीन वो ब्रांड प्रमोट के लायक होना चाहिए, तो उसको तभी प्रमोट कर सकता हूँ, आप लोगों को दिखा सकता हूँ, आप लोगों को लेने के लिए बोल सकता हूँ। ऐसे ही मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा चीज़ें बोल नहीं सकता। इनफैक्ट चाइनीज जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है, चाइनीज जो स्मार्टफोन ब्रांड्स आके हमारे इंडिया में आके फ़ोन्स बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज बेच रहे हैं, तो उन सारे एसेसरीज में काफ़ी अच्छे फीचर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे हमें चीज़ें मिल जाते हैं। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं, बोलने के लिए बताते हैं, लेने के लिए बताते हैं, प्रमोट करते हैं, ना कि उल्टा पुल्टा चीज़ आपको मैं लेने के लिए बता दूंगा। मैं ही नहीं, एक हमेशा से हर टेक यूट्यूबर यही करके आ रहा है। एंड टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूंगा। गाइस, हमारे इंडिया के 10% लोग ऐसे हैं जो इंडिया के सबऑर्डिनेट ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करना चाहते। और माइक्रोमैक्स एक ऐसा ब्रांड है जो फेल होकर सक्सेस की तरफ भाग पड़ा है। एंड गाइस, माइक्रोमैक्स ने 2020 में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में 500 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। 500 करोड़ एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, और इस अमाउंट को माइक्रोमैक्स ने काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म में यूटिलाइज किया, लाइक डिस्प्ले हो गया, कैमरा हो गया, बैटरी हो गया, प्रोसेसर हो गया। एंड गाइस, जो 10% लोग माइक्रोमैक्स को खराब वगैरह और इंडिया और चाइना के सेंटीमेंट को यूज़ करके माइक्रोमैक्स से कमबैक किया, ये सब बता रहे हैं, तो उन लोगों के लिए नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, लेकिन भाई सही बताना चाहता हूँ। गाइस सुनिए, उन लोगों के लिए नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि माइक्रोमैक्स ने अगर इंडिया और चाइना के सेंटीमेंट्स को यूज़ करके फिर से कमबैक किया है तो उसमें कुछ खराब बात नहीं है। लेकिन माइक्रोमैक्स ने अगर इंडियन चाइना के सेंटीमेंट को यूज़ करके खराब चीज़ लॉन्च किया है तो उसमें काफ़ी बड़ी बात है। मैं तभी बुरा भी बोल सकता हूँ कि तब मैं बुरा बोल सकता हूँ कि माइक्रोमैक्स के बारे में, लेकिन अब मैं अच्छा इसीलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज माइक्रोमैक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड टू द पॉइंट ये बात है कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 इन नोट बी में काफ़ी लाजवाब फीचर्स है। एंड गाइस, जो प्रोसेसर है, जो कैमरा, जो स्पेसिफिकेशन, टॉप नॉच डिस्प्ले एंड गाइस रिवर्स चार्जिंग जैसे ऑप्शन हमें अच्छे प्राइस एंड जस्टिफाइंग प्राइस पॉइंट में माइक्रोमैक्स दे रहा है। एंड हमारे इंडिया का एक प्रॉब्लम है, इंडियंस का एक प्रॉब्लम है कि बार्गेनिंग काफ़ी हम सब करते हैं। मेरा भी प्रॉब्लम होगा, श्योर मैं एक इंडियन हूँ। एंड गाइस, बार्गेनिंग की मामले में मैं अगर बताना चाहता हूँ कि लोग ये भी चाहेंगे कि और थोड़ा कम प्राइस दे देते, क्योंकि ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फ़ोन्स होने वाला है तो टैक्सेस तो इसमें नहीं लगेंगे। लेकिन गाइस, उनके नॉलेज के लिए भी ये बताना चाहता हूँ कि माइक्रोमैक्स अगर 10 रुपये भी और कम कर देता तो माइक्रोमैक्स को काफ़ी ज़्यादा ही लॉस्ट होता, और ज़्यादा लॉस्ट होने से बाद में जाके हमें माइक्रोमैक्स की तरफ से और फ्लैगशिप और अच्छे फ़ोन्स देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस, फ्यूचर में तो 5G डिवाइसेस भी हमें माइक्रोमैक्स की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं जो फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आएंगे, तो उस टाइम के लिए वेट तो हम करेंगे ही। और गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि माइक्रोमैक्स ने टू द पॉइंट एक काफ़ी अच्छा काम किया। मैं 10 महीने से Redmi Note 8 Pro यूज़ करके आ रहा हूँ, तो उसमें सबसे ख़राब चीज़ मुझे लगता है कस्टम UI। जो इसका UI है, काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मुझे मिलता है, तो एडवर्टाइजमेंट के वजह से माथा ख़राब हो जाता है। एंड गाइस, टू द पॉइंट माइक्रोमैक्स ने इन दोनों फ़ोन्स में ये काम किया है कि इन दोनों फ़ोन्स में हमें स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है जो क्लीन UI प्रोवाइड करते हैं। क्लीन UI के वजह से आपको खराब कचरा चगरा ये सब देखने को नहीं मिलेंगे। रियली दिस इज ए गुड ऑप्शन फॉर आज गाइज। टुडे की जनरेशन की बात करते हो, लोग काम करना प्रीफर करते हैं फ़ोन में, उनको एडवर्टाइजमेंट देखना पसंद नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं हमारे इंडिया के लोग। एंड गाइज, सबसे इंपॉर्टेंस इस माइक्रोमैक्स ने जस्टिफाइंग प्राइस में बताया, और स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस में डिस्क्रिप्शन में लिंक के दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। गाइज, अभी मैं आपको प्राइस भी बताना चाहूँगा। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का प्राइस का बेस वेरिएंट का प्राइस है 10,999, 11,000 रुपीज़ टोटल। माइक्रोमैक्स इन नोट बी का प्राइस है 7,000 रुपीज़, 6,999। तो ये दोनों जो फ़ोन्स है गाइज, मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि माइक्रोमैक्स इन नोट बी जो है 7,000 रुपीज़ में हमें 8 मेगापिक्सल का फ़ोन कैमरा प्रोवाइड करता है विथ
10 वाट का फास्ट चार्ज है, Helio MediaTek Z35 का पावरफुल प्रोसेसर एंड गैस एक पावरफुल बैटरी 5000 mAh की। तो गैस ये जो प्राइस है, इस प्राइस में ये सब चीज़ें हमें मिल जाते हैं, तो रियली एक जस्टिफाइंग प्राइस माइक्रोमैक्स दे देता है। और माइक्रोमैक्स इन नोट भी कंपेयर कर सकते हैं हम रियलमी के C सीरीज़ को, एंड कंपटीटर हो सकता है रियलमी C सीरीज़ के सारे फ़ोन्स के साथ। और गैस रियली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया के लिए आप माइक्रोमैक्स को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं कुछ भी पैसा नहीं ले रहा, मैं कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट दिल की बात बता रहा हूँ कि माइक्रोमैक्स ने एक काफ़ी अच्छा काम किया है। गाइस मैंने प्राइसिंग तो बता दिया, लेकिन माइक्रोमैक्स इन नोट भी जो होने वाला है वो कंपटीटर होने वाला है रियलमी के C सीरीज़ के फ़ोन्स के साथ, क्योंकि गाइस हमें इस प्राइस पॉइंट में 8 मेगापिक्सल का फ़ोन के में है विथ Helio MediaTek Z35 का बजट ओरिएंटेड प्रोसेसर है, 10 वाट का फास्ट चार्ज है, रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो गैस काफ़ी सारे लाजवाब फीचर्स हैं। तो गैस अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस फ़ोन को चूज़ करें, लेकिन गैस माइक्रोमैक्स ने अभी काफ़ी अच्छे फ़ोन्स लॉन्च किया है, आप ले सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि आपको लेने के लिए। एंड गैस सभी लोग, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। लेकिन गैस बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि माइक्रोमैक्स ने इंडिया एंड चाइना के सेंटीमेंट्स को यूज़ करके मार्केट में 2 फ़ोन्स लॉन्च किया है। तो गैस ये भी क्या है तो सही है, क्योंकि हमें गलत चीज़ नहीं मिल रहा है, जो चीज़ हमें अच्छे मिलता है तो उस चीज़ को हम सपोर्ट तो करेंगे। और गैस बाद में जाके उम्मीद है कि हमारे इंडियन ब्रांड्स काफ़ी अच्छी चीज़ें लॉन्च करते रहेंगे। एंड गैस धीरे धीरे हम चाइना से इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना, में मिल रहा है एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए ट्रैकिंग। और अगर आप नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सपोर्ट करने के लिए ट्रैकिंग को। और मैं ऐसे वीडियो रोज़ाना लाता रहता हूँ, मिलता हूँ ऐसे नए, रोज़ाना नहीं, एक दिन के बाद। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए ट्रैकिंग। दिस मी साइनिंग ऑफ।